जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैविक खेती के साथ साथ हम बकरी पालन कैसे करें। चलिए जानते हैं। रुपए का खर्चा है। 17 साइज भी सेम है। अच्छा। 100 फीट बाय 25 फीट का ऐसे ये है साइज। तो हमारा ये था शुरू से कि मुझे खुद का बिजनेस करना है आगे, और कोंकण में रहना है मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि कोंकण हमारा बहुत ग्रीनर है और बहुत बढ़िया जगह है। मेरा 3 लाख रुपए सैलरी थी जब मैंने छोड़ दिया था वहाँ से, लगभग 17 साल काम करने के बाद। तो उसके वो छोड़ के मैं अभी जीरो से वापस स्टार्ट किया। आज हमारी सर आमदनी अच्छी है। आज हमारा जो टर्नओवर है लगभग 1 करोड़ 70 लाख का वगैरह टर्नओवर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में हूं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो पहले बहुत सारी कंपनी में नौकरी कर चुके हैं। इन्होंने विदेशों में 17 साल नौकरी करी और माताजी की वजह से 6 साल पहले इंडिया में आए। यहाँ पर इन्होंने 4 बकरी से अपना फार्म शुरू किया और ये बोरगोट पर काम कर रहे हैं। आज इनके फार्म पर 250 बकरे और बकरियां हैं। तो चलिए देर ना करते आपको मिलवाते हैं नीलेश जी से और जानते हैं इनके बोरगोट फार्मिंग के अनुभव के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर आपके फार्म पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए और इतनी मेहनत कर रहे हो, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम नीलेश सावंत है और मेरा गोट फार्म का नाम नाथबोर गोट फार्म है, और ये महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है, गोवा बॉर्डर पे। और ये पिछले 8 सालों से हम लोग अफ्रीकन बोर में काम कर रहे हैं। 8 साल 2018 से हमने चालू किया था। तब हमने देसी नस्ल थी हमारी उस्मानाबाद वगैरह, उससे चालू किया था। उसके बाद ईद के बोकर किए थे 1 साल। 2019 से हम लोग कंटिन्यूअसली अफ्रीकन बोर में काम कर रहे हैं। आपने शुरुआत उस्मानाबाद से की थी? उस्मानाबादी से। फिर चेंज क्यों करी ब्रीड आपने? सर एक्चुअली ये है कि हमको क्लाइमेट का हमने अंदाजा नहीं लिया। हम जो कोंकण में रहते हैं, हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो नमी वाला है, ह्यूमिडिटी बहुत है समंदर पास होने के कारण। और जो उस्मानाबादी को जो क्लाइमेट लगता है वो ड्राई क्लाइमेट लगता है। अच्छा। तो उसके कारण यहाँ पे जो है ना, मतलब कोंकण में हमारे गोट फार्मिंग होता नहीं है, क्योंकि नमी के कारण टिक्स का इसका इश्यू ज्यादा होता है। अच्छा। वजन वेट गेन नहीं मिलता। तो इस कारण जो सबसे अच्छी ब्रीड है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, अफ्रीकन बोर है। हमने उसमें स्टडी किया और आज हम लोग अफ्रीकन बोर के हमारे 250 एनिमल हमारे फार्म में है। तो चलिए चलते चलते बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे बोरियां लगी हुई हैं। हाँ सर। क्या है इसमें? सर ये साइलेज है, जिसको ग्रीन फॉडर जो देते हैं ना हम लोग, वो है। एक्चुअली क्या है कि सर हम लोग खुद अपना प्रोड्यूस करते नहीं, क्योंकि कोंकण में पानी की कमी है, और जो हमारा जो जमीन है उसमें पत्थर ज्यादा है, तो जमीन इतनी है हम लोग नहीं उगा सकते। तो साइलेज जो हरा चारा है, और ये खरीद के सही मिलता है, क्योंकि हमारा एनिमल ज्यादा है। महीने का हमको 10 से 12 टन लगता है। तो खरीदने से होता है, हमारा लेबर बहुत बचता है उसमें। ये जो साइलेज है किस चीज से बना हुआ है? ये सर मकाई का बना है। जब मकाई का साइलेज, उसको पीस के ना इसको 101 साल तक रख सकते हैं सर। ये साइलेज है, मतलब जैसे अचार होता है ना, अचार है ये। एक बैग में कितने किलो आ जाता है? एक बैग में 50 से 60 किलो आ जाता है। और क्या रेट में आ रहा है आपका? ये सर ट्रांसपोर्ट के साथ हमारे पास 9.5 रुपए आ जाता है। 9.5 रुपए यहाँ पर आ जाता है। एक बकरी को कितना खिलाते हैं आप? सर एक बकरी को लगभग 1.5 से 2 किलो तक जाता है। 1.5 से 2 किलो एक दिन में। हाँ। अच्छा, और कितनी बार खिलाते हैं? दिन में एक ही बार होता है सर। अच्छा, एक बार। किस समय देते हैं? सर ये शाम को देते हैं हम लोग। शाम को? हाँ, शाम को 5 बजे देते हैं। ये अभी हमारे ऊपर एलिवेटेड शेड है। यहाँ से जीना है जी। तो ऊपर आपने गोट रखी हुई है। हाँ सर। और ये नीचे देखो भैया, यहाँ दिखाओ जरा। ये मेंगनी पड़ी हुई है यहाँ पर। सर ये हाइट करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे है ना, एक आदमी लेके एक जो फाटा लेके भी जा सकता है। दूसरा होता है इसकी मेंगनी और यूरिन में जो नाइट्रोजन फॉस्फेट गैस होता है ना, वो 2 फुट की हाइट पे रहता है। ये आपने लगभग 6.5 फुट 6.5-7 फुट तक हाइट तक की है सर। तो इसमें एक आदमी एक फाटा लेके जा सकता है, ट्रॉली भी जा सकती है जो इसको भर सकते हैं अंदर। अच्छा, ये आप जो मेंगनी यहाँ रखी हुई है, डाली हुई है, तो कितने दिन में सफाई कराते हैं? सर ये हर 2 महीने 3 महीने में वो आलू आके लेके जाते हैं लोग। जो यहाँ पे जो गार्डन ये है, आम और काजू वाले जो लोग हैं, जिनके पास बहुत सारी हैं, तो वो लेके जाते हैं। तो आप इसे सेल कर देते हैं? हाँ सर, हाँ सेल। और जो बाग बगीचे वाले वो खरीदते हैं? वो बाग बगीचे वाले खरीदते हैं। तो जो ट्रॉली जाती है, कितने की ट्रॉली जाती है? सर वो लगभग 1 टन की ट्रॉली जाती है सर। 1 टन? बड़ा डंपर रहता है जी, वही डंपर चला जाता है। जी जी। अच्छा, ये एलिवेटेड आपने सीढ़ी का बनाया खुद जाने के लिए और एनिमल के लिए बनाया? मैं एनिमल वाले से ही चल रहा हूँ कि आप खुद भी जा सकते हो। और अभी ये कुंडी लगी हुई है, इसको खोलिए जरा। ये आपका ऊपर एलिवेटेड आ गया। एलिवेटेड फार्म है। ठीक है जी। अच्छा, जो सेक्शंस हैं इसमें बनाए हुए हैं, कितने सेक्शंस बनाए हुए हैं आपने इसमें? अभी जैसे ये जो फार्म है पर्टिकुलर ना, इसमें 4 सेक्शन है जी। ये 100 फीट बाय 20 फीट साइज का एक फार्म है। अच्छा। इसका 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा, 25 फुट चौड़ा। 25 फुट मतलब 5 फुट का आपने एक कॉरिडोर दिया हुआ है। ये 3 फुट का कॉरिडोर है जी। अंदर भैया इधर आ जाओ। आइए सर। तो ये हम नीचे चल रहे हैं। ये आपने फीडर लगाया हुआ है।
हाँ सर, ये फॉर्डर है। हाँ। अंदर भी एक फॉर्डर है। ये ऊपर करने से फायदा क्या होता है हाँ। कि आप ज्यादा से ज्यादा एनिमल रख सकते हो जी। आपको लेबर खर्चा कम लगता है, क्योंकि इसमें देखिए गैप है जी। ये गैप होने के कारण इसका जो मेंगनी है और यूरिन है अपने आप नीचे गिर जाता है। इसमें कितनी गोट रखी हुई है अभी आपने? सर इसमें अभी छोटे बच्चे हैं तो अभी इसमें लगभग 22 एनिमल। 22 है। ये जो फीडर बनाया हुआ आपने, मुझे लग रहा है ये आपने बड़ा चौड़ा वाला पाइप काटा हुआ पीवीसी का। पूरा 12 इंच का जो पाइप है ना जी। राउंड वाला, उसको जी। बीच से कट करके हाँ। इसके 2 पीस बनाए और जगह जगह क्लैंप पे डाउन ना हो जाए। क्लैंपिंग डाउन ना हो जाए। इसको क्लीनिंग के लिए बहुत सही रहता जी। है। आप इसको 1 इंच का ऐसा ये दो ना, हाँ। स्लोप दे दो तो अच्छा। पानी आराम से निकल जाता है। अच्छा, दिया हुआ आपने हाँ, slope। तो स्लोप दिया हुआ है। ये जो बनाए हुए हैं आपने, क्या ऊंचाई रखी हुई है इसकी? ये लगभग से 6.5 इंच का है। ये इसलिए पार्ट दिए हुए ना कि एक में दो गर्दन ना घुसाएं। 2 गर्दन ना घुसा जी। इसमें, और एक ताकि आप हालांकि शरारती होती है, कई बार घुसा लेती है। घुसा लेती है सर, जी। तो अपने आप निकाल भी लेते हैं। अच्छा, ये जो एनिमल आपने रखे हुए हैं यहाँ पे, किस एज ग्रुप के एनिमल है ये? सर ये एनिमल है 6 से 8 महीने के एनिमल ये जी। पार्ट है, पार्ट बोलते हैं। अच्छा, पटियां हैं? हाँ हाँ, पार्टी है जो मतलब अदंत होंगी ये? अदांत है सर, सारी 6-7 महीने 35 से 45 किलो तक की है। जी। अभी अगले वाले में चलेंगे। हाँ आइए ना सर। जी। अच्छा, इसमें आपने ये बड़ी बकरियां नजर आ रही इसमें है सर बड़ी बकरियां है जो सेम हम लोग वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से एनिमल करते हैं, जी। क्योंकि छोटे बड़े एनिमल छोटे एनिमल को मारते हैं। हाँ। तो ये एनिमल सेम साइज के सेम वेट के हैं, जी। तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेते जी। हैं। और ये लगभग अभी 17 से 18 एनिमल है। ये साइज क्या है इसका? 25 बाई 20 होगा ना? ये 25 पे 22 है। क्यों 25 बाई 22 22 है। अच्छा, 3 फुट का कॉरिडोर 3 फुट रखा का हुआ कॉरिडोर आपने। रखा है। 25 फुट ऐसे है हाँ। और 100 फुट में 4 सेक्शन आपने बनाए हाँ हो, जी। 25-25 25 फुट के। फुट। तो इसमें कितनी गोट रखी हुई है आपने? सर बड़ी वाली इसमें अभी 17 एनिमल 17 है। हाँ हाँ, इसमें लगभग 22 थे, छोटे थे तो। जी। ये लोडेड है? हाँ ये इसमें 80% लोडेड। अच्छा। सर प्रेग्नेंट है इसमें। जी। वेट कितना होगा इनका? सर लेग जो इनका जो वेट है ना सर 60 केजी से लेके 100 केजी तक है। अच्छा, 100 किलो हाँ, तक 100 है, किलो 60 वाले किलो भी से है। हाँ लेके। हाँ, एवरेज 80 केजी पकड़ लीजिए। अच्छा, आपने उधर वो लगाया हुआ टैप लगा हुआ और वो आपने टब लगाया हुआ है। हाँ सर, हमारा ये है कि 24 आवर पानी मिलना चाहिए जी, एनिमल को। जी। तो 24 आवर पानी मिलता है उनको, और ये हाइट होने के कारण उनको हवा वगैरह सही से मिल रही है। और मैं देख रहा हूँ एक सेक्शन में आपने 2 लगाए हुए हैं, हाँ। उधर भी और इधर भी। नहीं, इसका कारण ये है ना सर कि जब एनिमल बढ़ते हैं ना, जी। तो आप 2 जगह रखो तो खाने के लिए झगड़ा नहीं करते। हाँ, पानी के लिए मारा मारी के ना लिए झगड़ा नहीं रहे करते। इसलिए। हाँ, हाँ। और आपने ये भी आप देखो, इधर भी फीडर लगा हुआ है और अंदर भी फीडर लगा हुआ है। दोनों जगह से। हाँ, दोनों साइड लगाए हुए हाँ, हैं कि खाने के लिए इनमें हो झगड़ा ना हो जाए। हाँ, और आराम से जितना खाना देना है जी। तो उतना खाना उसमें रह लेता है। ये भी बड़ी फीमेल है यहाँ पर। ये सारी बड़ी फीमेल है अभी इसमें। अच्छा। वो मतलब वो उससे थोड़ी छोटी है जी। ये सारी जो है वो 50 से लेकर 70 केजी तक जी। है। वो लोग 60-70 से 100 किलो तक है वहाँ। ये ब्याई हुई है या लोडेड है ये भी? ये सर बैई हुए सर। अच्छा। हाँ। इनके बच्चे साइड में इनके section में बच्चे हैं। साइड में है। जी। हम लोग क्या करते हैं 15 दिन तक माँ के साथ बच्चे रखते हैं। अच्छा। उसके बाद सिर्फ दिन में 2 बार या 3 बार बच्चे के साथ माँ के साथ छोड़ देते हैं। अच्छा, ये आपने बच्चों का सेक्शन बनाया ये हुआ बच्चों है। का सेक्शन है। इसका और गवाह छोटे बड़े देखिए, सभी तरह के हैं सभी इसमें। सभी नहीं, इसमें जो है ना हाँ। एक महीने से लेके 2.5-3 महीने तक वाले। जी जी। और 1 महीने के वो वाले हैं। इसमें ये गवान देखो स्पेशल है। हाँ, जनरली आपने- क्या करते हैं हाँ। बच्चे जो है ना इस गवान में जाके उसमें वो पट्टी करते हैं जी, या जी। सुसु करते हैं। जी। तो कर दो इसमें देखिए सिर्फ इसका आपने मुंह जा जाली रहा है। लगा दी है। हाँ, नीचे देखिए उस कंपा जैसा कि हाँ, मुंह जा उतना रहा ही है। बनाया हुआ हाँ, आपने। हाँ, और पाइप भी छोटा लिया हुआ, बच्चों के साइज के बच्चों हिसाब के से। साइज के। ये तो स्पेशल डी है जी। और मैं देख रहा हूँ आपने साइड में एग्जॉस्ट लगाया हुआ हाँ, है, हाँ, हाँ। ताकि एक तरफ से हवा, दूसरी तरफ हवा का वो बन जाए, गैसेज ना रुके। एग्जैक्टली। तो देखो- ब्रूडर भी लगा हुआ है ताकि गर्मी ठंडी अच्छा, लगे तो ब्रूडर भी ब्रूडर लगा हुआ है। है। देखो भैया, ब्रूडर दिखाओ, बल्ब लगे हुए हैं। अगर सर्दी होगी तो बच्चों को किसी को ठंड हाँ, हाँ, महसूस होगी तो इसके नीचे आ इसके जाएगा। नीचे आ जाएंगे। पानी का जो आपने लेवल रखा हुआ वो भी नीचे रखा हुआ, बच्चों की हाइट के बच्चों के हिसाब से, है रखा ना? है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें एक ही रखा हुआ है बच्चों के लिए हाँ, आपने। इसमें भी 2 थे, वो अभी थोड़ा निकल गया है। इसमें भी 2 है। अभी कितने बच्चे हैं इस सेक्शन में? सर इसमें लगभग अभी 24 बच्चे हैं। 24 बच्चे हाँ, हैं। हाँ, अच्छा, तो बच्चे आपस में वो तो नहीं होता, इनमें नहीं, झगड़ा तो कुछ नहीं कुछ होता? नहीं होता है झगड़ा सर। उनको जगह खेलने के लिए जी। चाहिए, खाने के लिए पर्याप्त जगह है। देखिए दोनों साइड में हमने गवान लगा के रखी जी। है, तो रहने के लिए, खाने के लिए पर्याप्त जगह है। अच्छा। और चारा भी पर्याप्त होता है, तो चलो, उसमें कोई दिक्कत अभी हम शेड पे लेंगे। हाँ, हाँ। शेड का आपने हाइट क्या रखी है इसकी? नहीं। सर एक साइड में जो हाइट है ना इसकी, ये 12 फुट है। अच्छा। और एक साइड में 16 फुट है। अच्छा, 16 और 12। अगर बारिश हो तो स्लोप अच्छा बनाया हुआ है, इमीडिएट पानी चला और ये जाए। जो साइज है ना सर, ये साउथ नॉर्थ साउथ है जी। और क्योंकि ईस्ट वेस्ट से जो हवा आती है, हवा आती हाँ, है हाँ, या धूप आती है, हाँ। तो उससे ताकि जो धूप भी आए। धूप आए, हवा भी खेलती है जल्दी से। जी। तो इसके कारण नॉर्थ साउथ में रहता है। अच्छा, तो अभी इनको खाने में क्या चल रहा है? सर इनको खाने में क्या होता है, सुबह जब हम लोग आते हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड फीड देते हैं। अच्छा। जो पैलेट फीड होता है हाँ। वो देते हैं। उसके आधे घंटे बाद इनको हम लोग सूखा चारा देते हैं। जी। सूखे चारे में हम लोग तूर भूसा देते हैं, सोयाबीन भूसा देते हैं या मूंग भूसा देते हैं। जी। फिर उसके बाद वो सुबह का 1 ही घंटे का काम है। फिर शाम को हम लोग 5 बजे उनको हरा चारा देते हैं, जो अच्छा। साइलेज दिखाया था मैंने। जी जी। तो अब फिर इसमें गोट में जो है, गोट जो है वो क्या बोलते हैं उसको, चलाई करती है। हाँ हाँ, तो उसको क्या है, सुबह खाना देना है, शाम को, दिन भर उनको खाना देना नहीं हाँ, चाहिए। फिर वो खाने को चबाती है। हाँ। चबाने के बाद में हाँ, पेट जुगाली भर जाता है। जुगाली करते हैं। जुगाली। तो जुगाली करने के कारण इनको ऐसा देना कि सुबह 2 शाम को 2 6 घंटे 8 घंटे का गैप जी, रखो। जी।
अच्छा, बच्चों को भी पैलेट देते हैं आप? बच्चों को पैलेट सर क्या होता है, अफ्रीकन बोर का बच्चा जो है 21-22 दिन के बाद खाना लग जाता है वो माँ जी, के साथ जी। ही, तो पैलेट इनको देना चालू कर दे 1 महीने जी के जी बाद। जी। अच्छा, पैलेट जो पैलेट से मतलब कंपनी का है बनाया हुआ? गोदरेज कंपनी का देते हैं अच्छा, सर। गोदरेज का है, फीड दे रहे हैं हिंदुस्तान आप। का है जी। बारामती का है, तो वही देते अच्छा, हैं। मतलब जो भी कंपनी का अच्छा फीड हाँ, उपलब्ध है हाँ। आप वो देते हैं? पैलेट फीड में क्या होता है 22% से 26% तक उसके प्रोटीन का होता है। जी। तो जितना आप खुराक अच्छा दोगे तो हाँ। वेट गेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने कैमरे लगाए हुए हैं, हाँ है ना? हाँ, कैमरे लगाए तो क्या होता है, कभी कभी रात को ना आवाज आती है, हाँ। तो हम लोग दौड़ के आते थे। अच्छा, तो अभी क्या होता है, कैमरा लगने का ना हमको वहाँ पे मालूम होता है देख क्या हो जाता रहा है है कि क्या चल रहा है, हाँ, कि शरारत कर रहे हैं। हाँ हाँ, कभी डिलीवरी हुई, कोई फंसा जी। है तो मालूम पड़ जाता है। साइड से आपने पंखे लगाए हुए हैं, हाँ, गर्मी के लिए इंतजाम के किया हुआ पंखा आपने, लगा है। है ना? वहाँ पे देखोगे तो हम लोग अभी वो न्यू थर्मल का ये लगाने वाले हैं इसमें। अच्छा। दूसरे फार्म में लगा है, मैं आपको अच्छा, दिखाता ताकि गर्मी टेम्परेचर डाउन ना आए, अभी मतलब ऊपर ही रहे। पिछले 2 साल से गर्मी बहुत बढ़ी है जी। तो इसके चलते वो लगाया है। अच्छा, तो ये आपने ये वुडन का बनाया हुआ है, जो हाँ, सर। आपने एलिवेटेड बनाया हुआ है ना? हाँ। और इसमें 1-1 इंच का गैप भी रखा हुआ आपने। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये फट्टी की चौड़ाई कितनी है? 3 इंच के आसपास होगी, ये 3 इंच की है सर, है ना? और मोटाई 1.5 इंच की है। ये कहाँ से लिया आपने? ये आइडिया कहाँ हमारे से आया? जंगल में मिलती है। अच्छा। ये हमारे जंगल की है, ये काला है और सफेद है बोलते हैं। जैसे बोट बनती है ना, हाँ। तो बोट इससे ही बनते हैं, मतलब ये वाटर प्रूफ है। अच्छा, आप ये अभी ना 30-40 साल तो आराम से चलेगी। और लकड़ी और है इस- क्योंकि ठंडी नहीं होती है और हाँ, गर्म हाँ, भी नहीं और होती इसमें है। क्या होता है, उसका जो पानी भी नहीं गिरा, यूरिन गिरा तो सूख भी जाता है, एब्जॉर्ब कर लेती है और सूख भी जाता है। जाती है। जी जी। अच्छा, इसमें तो आपने काफी सारा स्टील स्ट्रक्चर हाँ, लगाया सर, हुआ है, हाँ, ऊपर आपने सीमेंट की चादर डाली हाँ, हुई हाँ। है ना? हाँ। और देखिए ये फायदा है, जैसे वो सूसू कर रही है तो वो हाँ, नीचे चला जाता वो है, नीचे चला है ना? जाता है, हाँ। गीला नहीं होता है। नहीं, बट मैं किसान भाइयों से विनती करना चाहूंगा जी। कि शुरू में ही इतना खर्चा मत कीजिए। जी। ये कॉस्टिंग वाला है। हाँ। ये 15 लाख रुपए का एक शेड बना है। जी। तो शुरू में इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। शेड डेड इन्वेस्टमेंट है। जी। ताकि शुरू में आप क्या करें, छोटा सा ही करें। हाँ। और एनिमल भी आप 20-25 एनिमल से चालू करें। जी। और जब आपको प्रॉफिट मिले, आपको मिले कि मैं धंधा समझ में आया, मैं कर सकता जी। हूँ, तभी इतना फार्म बनाए। मतलब कमाने के बाद में कमाने आप के बाद। लगाएं। क्योंकि बहुत सारे फार्मर का ये होता है कि मैं एक ही बार बनाऊंगा 30-40 सालों के जी। लिए। ऐसा नहीं होता, पहले 2 साल देखो मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, हाँ। मेरा बिजनेस चल सकता है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, सही से हो रहा जी, है, जी। उसके बाद ही ऐसे बड़ा वाला फार्म बनाओ। जी। अच्छा, आप इनको स्टॉल फीड पे ही चला रहे हैं? स्टॉल फीडिंग पे ही कर रहे हैं जी। सर। जो अभी लेटेस्ट जो ये है ना सर, स्टॉल फीडिंग ही है। जी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो चारा मुझे देना जी। है, कितना प्रोटीन देना है, हाँ। ये मैं वहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। बैलेंस करके दे रहे हैं बैलेंस आप कर दो, इनको। कितना चारा देना है। जी। क्योंकि क्या होता है, एक बकरी उसके वजन का 4% ड्राई मैटर खाती है। जी। तो 4% ड्राई मैटर मतलब 50 किलो की जो बकरी 2.5 किलो खाएगी। जी। और इसकी जो है 4 किलो तक खाएगी। हाँ। तो हम लोग जो सूखा चारा है, हरा चारा है, जो कॉन्सेंट्रेट फीड जी। है, उसको हम लोग गिन के देते हैं। जी। जैसे जो पैलेट फीड मैंने बोला, उसमें हम लोग 500 ग्राम देते हैं। जी। सूखा चारा है, तूर भूसा, वो 1 किलो देते हैं। जी। तो मतलब 1.5 किलो हो गया, अब बचा 1 किलो। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 किलो आप हरा चारा दोगे, जी। क्योंकि हरे चारे में 30% पानी होता है, हाँ। कार्बोहाइड्रेट होता है, 70% पानी होता जी। है। तो 30% ड्राई मैटर मतलब वो आधा किलो हो जी। गया। तो ऐसे 2 किलो बैलेंस करके देते आपने जैसे बताया आप आधा किलो इनको ड्राई पाउडर देते हैं, मतलब कंसंट्रेट Concentrate देते हैं, जो आप पैलेट्स दे रहे दे हैं। रहे हैं, हाँ। क्या रेट आती है पैलेट्स? हैं। सर ये गोदरेज वाली 30 रुपए किलो की आती है। 30 रुपए, हाँ, मतलब तो 15 500 रुपए का तो आपने वो दे दिया, दे दिया, ठीक हाँ। है ना? और 1 किलो आप देते हैं, लगभग 10 रुपए का आपको वो पड़ रहा है। 10 से 15 रुपए का वो पड़ जाता है। जी। और उसके बाद जो है 10 रुपए का समझो ये आता है, तो 1-1.5 किलो लगभग 40 से 50 रुपए खर्चा आता है दिन आता का, है, एक लेबर, एनिमल पे। बिजली, सारा कुछ हाँ, लगा हाँ, के। हाँ। जी। अच्छा, ये तो हमने एनिमल देखे, अभी थोड़ा सा आपके बारे में, आप क्या करते थे बॉयर गोट फार्मिंग में आने से पहले? सर मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और ये हमारी मतलब पुश्तों की जमीन है। जी। मैं बम्बई में रहता था, इंजीनियर जी, था मैं। जी। लगभग मैंने 16-17 साल फॉरेन में काम किया है। अच्छा। मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत जगह पे काम किया है। अच्छा। और मेरा सपना था कि मैं गांव में जाके कुछ करूँ। अच्छा। पहले से आके कुछ ना कुछ करना चाहता था। जी। जब मैंने सोचा कि यहाँ पे आके कुछ करना है, तो हमारे पास ऑप्शन थे कि गाय भैंस पालूं जी। या मुर्गी पालन करूं। जी। तो मतलब वो सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैलेंज था कि यहाँ पे बकरी पालन होता नहीं जी। है। जैसे मैंने बोला क्लाइमेट है, तो मैंने वो चैलेंज लिया कि हम लोग बकरी पालन करेंगे। जी। और आज हम लोग सब पिछले 7-8 सालों से सक्सेसफुली कर रहे हैं। जी। आज आप देखोगे 4-5 बकरियों से चालू किया था हमने हाँ। अफ्रीकन बोर जी। में। आज मेरे फार्म पे 250 एनिमल है। जी। 600 से ज्यादा एनिमल हम लोग अभी बेच चुके हैं। जी। तो अफ्रीकन बोर को हमने सक्सेस करके दिया। शुरू में हमको तकलीफ भी हुई। जी। तो हमारा ये था शुरू से कि मुझे खुद का बिजनेस करना है आके, और कोंकण में रहना है मेरी मम्मी के साथ। जी। क्योंकि कोंकण हमारा बहुत ग्रीनर है और बहुत बढ़िया जगह है। जी। आप विदेश में थे, अच्छी खासी नौकरी थी, इतने सारे देशों में आपने काम किया, एक बड़ा चैलेंज कहूंगा कि आपने ये लिया लेविश लाइफ छोड़कर। लेविश थी या नहीं थी? लाविश टी सर, ठीक है। 100%। अब आप बकरी पाल रहे हैं और बाहर थे तो पैकेज भी आपका तगड़ा रहा होगा।
सही है सर, लगभग मेरा 3 लाख रुपए सैलरी थी जी। जब मैंने छोड़ दिया था वहाँ जी। से, लगभग 17 साल काम करने के बाद। जी। तो उसके वो छोड़ के मैं अभी जीरो से वापस स्टार्ट किया जी। बोर में, अफ्रीकन बोल के बकरी पालन में देखिए। मतलब उसके कंपैरिजन आज कहाँ पाते हैं अपने आप को? सर शुरू जो 3-4 साल देना बहुत टफ थे। अच्छा। इनकम नहीं था, मतलब कोई भी हो सर, संघर्ष होता है। अच्छा। कोई भी जो जर्नी है उसमें शुरू में संघर्ष होता है। जी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस चालू करो तो उसमें संघर्ष होगा। अच्छा। शुरू में ही सक्सेस नहीं मिलेगा। जी। आप जब करोगे तो धीरे धीरे संघर्ष करते करते आपको नुकसान भी होगा, जी। आप उसमें सीखोगे अपने नुकसान से। बट आज हमारी सर आमदनी अच्छी है। आज हमारा जो टर्नओवर है लगभग 1,70,00,000 का वगैरह टर्नओवर है एक साल में? एक साल में जी। और उसमें से लगभग 50% की उसकी हमारी प्रॉफिट मार्जिन है सर उसमें। कितने एनिमल प्रोड्यूस कर लेते हैं साल में आप? सर एक्चुअली कैलकुलेशन 2 साल का होता है, बट अच्छा। ऑन एन एवरेज हाँ, 2 साल 8-8 महीने के 8 तीन ब्याज महीने के लगा 3 लो होते हैं आप। तो जी। 2 साल का होता है। पर एक साल में पकड़ लो तो लगभग 500 एनिमल हम लोग वो होता है बेचने का ही। जी। क्योंकि मेरा जो मदर स्टॉक है लगभग 180 फीमेल का मदर स्टॉक है। अच्छा। हाँ, तो उसमें लगभग तो 180 से 2 भी पकड़ो साल में आप। हाँ, तो हर 8 महीने 160 में हर 8 महीने में 2 पकड़ लो। हाँ। तो मतलब 360 हो गए, जी। तो मतलब 350 पकड़ लो तो लगभग 900 हो जाते हैं। जी। तो 450-500 एनिमल तो हम लोग बेचते हैं। अच्छा, बेचते हैं ये तो। हाँ। ये टर्नओवर है। हाँ। प्रॉफिट कितना रहता है? 50% प्रॉफिट है उसमें सर। 50%? हाँ, सब काट कूट के सब 50% प्रॉफिट तो मिलता है। लेबर लेबर वगैरह सब बिजली, हाँ, चारा। एक्चुअली मिलना चाहिए 60-70%, बट हम लोग जो चारा है सब खरीद के लाते हैं। जी। हमारे इधर चारा होता नहीं है, जी। तो सूखा चारा, हरा चारा, कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग सब खरीदते हैं। अच्छा। इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। जैसे आप आपके इधर करोगे तो जैसे मतलब दूसरी और जगह पे इवन महाराष्ट्र में भी सांगली, सातारा, कोल्हापुर करोगे तो वहाँ पे चारा फ्री है, जी। कम से कम है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। या तो पत्ती वाले चारे आप पत्ती वाले चारे एक उगाओ हाँ, तो हाँ। आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग है ना? होती है, हाँ। अच्छा, ये सामने क्या हम देख रहे हैं? सर ये गोडाउन है। अच्छा। जब ये हमारा नीचे वाला फार्म था, जैसे मैंने बोला हमने चालू किया था तो ये छोटा फार्म था। जी। जो मैं अभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमने देखिए कम अच्छा, से शुरुआत कम आपकी यहाँ से हुई? यही से हुई थी। देखिए सिंपल सा इसमें फर्श डाला है। जी। मतलब रेती सीमेंट का फर्श है। हाँ, हाँ। ये जो जाली है ये 5000 वाली बंडल वाली जाली है। जी, जी। तो हम लोग बताते हैं कि शुरू ऐसे करो जी। और जब आपको प्रॉफिट हो, आपको लगा धंधा समझ में है, तब आप ऐसे बड़ा वाला फार्म हाँ, बनाओ। पहले छोटा एलिवेशन है और फिर बड़ा एलिवेशन एग्जैक्टली है, है ना? एग्जैक्टली। और सामने अब आपने इसको अब इसको स्टोरेज रूम बना स्टोरेज दिया है। बना अब दिया। तो, हाँ। आपका साइलेज रखा हुआ अभी इसमें। ये हरा चारा है। अच्छा। इसमें तुअर भूसा है। जनरली क्या होता है, तुअर भूसा साल में एक ही बार मिलता जी। है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम। जी। तो आपको ये स्टोर करना रहता है। इसको साइलेज- सूखा चारा बोलते सूखा हैं। चारा बोलते हरा हैं, नहीं बोलते हैं, फल्ली फली वाला, दलहन वाला। अच्छा, ये पीछे भी मैं सेट देख रहा हूँ दूसरा, उसमें भी एनिमल है हाँ, आपके। ये सर अभी फेस शेड बनाई है हमने। अच्छा, एक और बना दिया आपने? हाँ सर, पहले अच्छा। हमने ये 100 फीट पर 25 फीट की बना दी। जी। फिर ये पिछले साल ही हमने बनाई थी। जी। अच्छा, यहाँ भी एनिमल है। ये आपका 4 या 5 फुट ये जो हाइट पे शुरू है? में था ना, ये 3.5-4 फुट हुआ था। अच्छा। ये जो शुरू में किया था, जी। तो इसमें वो मैंगनी साफ करने के लिए वगैरह जमा करने के लिए सही पड़ता है। जी। ये पुराना वाला था। जी, मतलब आपने पहले जमीन पे बनाया, फिर थोड़ा और ऊपर गए, और ऊपर बनाया। लगा के इससे और बेटर कर सकते हैं, तो वो बनाया। फिर वो बनाया और उसके बाद में आपने एग्जैक्टली ये बनाया। मॉडर्न मतलब जो है, मॉडर्नेशन में हम लोग जाते रहे, डेवलपमेंट करते रहे। जी। अच्छा, सिस्टमेटिक बनाया आपने, Systematic मतलब बनाया। धीरे एक के बाद एक धीरे बनाया। इम्प्रूव करते हाँ, चले हाँ, गए। एक साथ खर्चा नहीं किया। जी। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ज्यादातर सेक्शन में आपने एक एक बकरी रखी हुई है। हाँ, नहीं इसमें सर क्या है, ये पुराना हो गया है थोड़ा अच्छा। सा। तो जी। इसमें जो है, जो बकरियां थोड़ी सी जिनको डिलीवरी होनी बाकी है वगैरह, अच्छा। उनको सेफ रखना है। आपने लोडेड रखी हुई है लोडेड ताकि आपस में हिट ना करे कोई बकरी। हाँ, ये हो गया। अब ये देखो, ये सारे मेल है। जी। इनके लिए बहुत बड़ी अच्छा, जगह ये है। मेल का सेक्शन लगाया ये हुआ मेल आपने। का सेक्शन लगा। ये जी। छोटे मेल है। हाँ। जनरली हम लोग छोटे मेल रखते नहीं है। मेल जनरली हिट पे आ जाते हैं, मतलब अच्छा। हार्मोन चेंज होता जी, है, हाँ। फीमेल के साथ रखते हैं, अलग जी, रखते हैं। जी। ये आपने बड़ा मेल भी है इसमें डाला हाँ हुआ हाँ, है? बड़ा मेल भी रखते है ना? हैं सर, यस। जी। अच्छा। अब ये देखिए आगे जो है ना, जी। हमने गाय भी रखी हुई है। अच्छा। जनरली अफ्रीकन बोर गोट का ऐसा रहता है कि ये 80% जो है 2 बच्चे देती है। हाँ। बट 20% चांस है ये 3, 4, 5 बच्चे भी देती है, या एक अच्छा। बच्चा भी। तो 3, 4 बच्चे होने के बाद है ना, माँ का दूध थोड़ा कम पड़ता है। अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाय रखी है, तो गाय का दूध पिलाते हैं। समझो कभी 1-2 बच्चा भी हुआ हाँ। और ऐसा कम भी हुआ ना, तो हम लोग गाय का दूध पिलाते हैं। हाँ, तो मतलब माँ का अगर पूरा नहीं पड़ रहा तो पड़ रहा है आप तो गाय का दूध भी पिलाते देते हैं। हैं। हाँ, जी। पिलाते हैं। अभी हम चौथा सेक्शन भी देखेंगे सर, आपका। जो नया सेक्शन अभी बना है ना पिछले साल जी। ही, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जी। तो सर आइए, ये हमारा नया फार्म है। जी। इसका अरेंजमेंट भी सेम है। एक साइड से यहाँ पे एनिमल जा सकते हैं, एक साइड से आदमी चढ़ सकते हैं। हाँ, आपने लगाए हुए हैं हाँ, ये। हाँ, ये मतलब slope वाला सीढ़ियाँ है। तो नहीं बनाई हुई है, नहीं लेकिन नहीं, ये सिलसिला एनिमल उसके के लिए किया हुआ है। लिए, एनिमल के लिए बहुत होता है। जी। तो इसमें सर हम लोग ये आपने ये ज्यादा मॉडर्न बना है हमने। जी। जैसे वहाँ पे ना मेल के लिए से अलग सेक्शन नहीं था। जी, जी। तो यहाँ पे मेल के लिए अलग सेक्शन रखे हैं। सेक्शन बना दिया हाँ अलग-अलग हाँ, आपने। एक मतलब 6 फीट बाय 7 फीट के सेक्शन बनाए। जी। तो इसमें क्या होता है, जो बकरी डिलीवरी हुई हो, हाँ। तो माँ के साथ बच्चा भी इधर रह सकते हैं। अच्छा। और मेल भी अलग से रख सकते हैं। जी, जी। तो मेल अलग अलग रखने का हमारे पास 6 मेल है, अलग अलग पेडिग्री के। जी, जी। तो हम लोग जो पेडिग्री मेंटेन करते हैं फैमिली अच्छा, ट्री, अच्छा। तो ये जो शेड है इसकी खासियत ये देखिए ऊपर
आपने ये ना- इंसुलेशन लगाया हुआ है हाँ, ये इसमें? नियो थर्मल इंसुलेशन लगाया जी। क्योंकि पिछले 2 सालों से हीट बहुत बढ़ी जी। है, तो ये नियो थर्मल लगाने से 5 डिग्री टेम्परेचर कम करता है, 5 डिग्री, अगर 35 है तो 30 ही रहेगा। 30 ही रहेगा ये, और हमने चेक कर लिया हाँ, है, हाँ। तो ये कर लिया इसमें। और इसके बाद शायद पंखे लगाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप देखोगे वहां से यहाँ पे देखो काफी फर्क है, मैं देख रहा हूँ पंखे लगे हुए भी नहीं पंखे है यहाँ लगे पर। हुए नहीं है ये यहाँ आपके यहाँ का ब्रीडर है? ये सर ये हमारे ब्रीडर है, ये देखिए ये ब्रीडर है टार्जन, बेटा कम टार्जन, गुड बॉय कम अच्छा, बेटा। पानी का सिस्टम इनका पानी अलग का है, सिस्टम फीड का ऐसे है। सिस्टम अलग है। हाँ। जी जी 24 आवर पानी है। जी। ये एक ब्रीडर है हमारा, अच्छा। जो हमने 3 साल पहले लिया था। जी। ये भी एक हमारा ब्रीडर है। अच्छा। इसका वेट अभी सर लगभग 140 किलो है। गुरु अच्छा, तो आपने ये खाने का सिस्टम सबका अलग अलग है? हाँ, सब- ये टब में पानी है पानी इनके है, लिए, हाँ। और ये फीड का ये है। फीड का लेता और ये खा चुके हैं, आराम कर रहे हैं। हाँ सब खा चुका है है ना? हमारा, सुबह और शाम 2 टाइम ही देते हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन बनाए हुए हैं हाँ, आपने, हाँ। इनका साइज क्या है? सर ये 7 फुट बाय 6 फीट का साइज है। 7 बाई तो 6 इसमें का। मेल भी रह सकता है और हाँ। फीमेल बच्चा बच्चे के साथ भी रह सकती है। जी माँ। जी जी। ठीक है, सिस्टम वही है, वुडन के वही ऊपर है ही सर, आपने हाँ। किया हुआ है। हाँ। तो ये मेल है फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, इसका मेल हर रखे एक हुए फायदा आपने। ये है ना कि आप देखो 2 साइड में मेल है। हाँ। तो जो बकरी को आपको गावन करना है, हाँ। हिट पे लाना है, तो आप उसको फीमेल को बीच मतलब में रख 20 सकते वाले हो। में ले आओ, जो लगा हाँ, नहीं तो हो रही दो है। मेल बाजू में रहने से हाँ, वो हाँ। हिट पे आ जाएगी जल्दी। अच्छा। और अगर डिलीवरी हुई हो तो माँ के साथ बच्चा भी रख सकते हैं, तो ये उसमें फायदा है सर। ये तो वही बात होगी, आम के आम गुठलियों के गुठलियों दाम। के दाम जी, एग्जैक्टली, जी। तो ये उसमें एक अच्छा फायदा है। जी। अच्छा, इसमें आपने कितने सेक्शंस बनाए हुए हैं? इसमें लगभग जो ये छोटे सेक्शन है 12 सेक्शन है जी। ये 7 फुट बाय 6 फीट के। ये देखिए सर, ये अभी देखिए माँ के साथ बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। जी। तो ये अभी 15 दिन तक उनके साथ ही रहेंगे। अच्छा। उसके बाद बच्चों को अलग कर देंगे, सिर्फ दूध के लिए उनके पास लेके आएंगे। अच्छा, अब मतलब दिन रात इसमें ही रहते हैं, तो क्या होता है माँ को, जब बच्चा जो छोटा होता है ना, जी। तो उसको बार बार जाके दूध पीता है वो। हाँ। तो वो बार बार जाके दूध पी सकते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बच्चा ओवर फीडिंग तो नहीं करता? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता सर, उनको अच्छा। अपना सिस्टम मालूम होता है। ये पहले ब्यात किया? ये पहले बैच की, दूसरे बैच की है। इसके 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। उसका जो बच्चा उधर रखा है। अच्छा। Generally क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको रखते हैं, तो बड़ा बच्चा बार बार जाके दूध पी लेता जी। है, तो छोटे बच्चों को रख देते हैं ताकि वो दूध पिए। तो बच्चे फिर आपने इसीलिए अलग रखे हाँ हुए हाँ, हैं? बच्चा अलग रखे हैं सर। तो मतलब बड़ा एक- मेल होता है ना जनरली, एक बच्चा अलग रखा हुआ है। हाँ हाँ, तो मेल होता है। अच्छा, ये यहाँ पे बच्चे रखे हुए हैं? हाँ। जैसे आपकी 5 गोट बैठी हैं। Exactly. मैं देख रहा हूँ 5 ही बच्चे यहाँ पे हैं हाँ आपके, हाँ हाँ, है ना? तो वो वहाँ पे बड़े बच्चे जो दूध पी जाते हाँ, जाते, हाँ। तो हम लोग इनको मतलब 2 बच्चों में से एक थोड़ा जबरदस्त होगा।